आपसे अभी बच्चे की कंप्लेन करने आई हूँ। अच्छा जी। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। देखिए, बात ये है डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं बनने वाला है, उसको कुछ नहीं आता है। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आप थोड़ी सी सख्ती पेश आइए इससे, वरना ये बिगड़ जाएगा। और मैडम, मैं जब भी सख्ती करता हूँ ना, ये 911 डायल करके पुलिस बुला लेता है। लेकिन 911 तो अमेरिकन पुलिस का नंबर है नहीं? वहीं की बुलाता है, यहाँ वाली तो लेट हो जाती है ना, ट्रैफिक बहुत है। तो आप जो इसे बार-बार ऐसे मतलब कवर अप कर रहे हैं ना, इज इट वेरी बैड। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके प्यार की वजह से बिगड़ा है। आप इसको इतना ज्यादा प्यार करते हैं। इसको तो मैं कुछ नहीं करता, इसकी माँ को करता हूँ मैं बहुत प्यार। हेलो, चाय फट गई है। अबे मनहूस, दूध फटता है। कभी कभी सर भी फट जाता है, ध्यान से थोड़ा सा। देखिए जी। आपको पता है, इसे इतना नहीं पता है कि गंगा कहाँ से निकलती है। इतना तो मुझे भी पता है, रोज सब्जी लेकर इधर से निकलती है। हाँ, इसीलिए चाय बेच रहे हो। ओए, मैडम, आप बच्चों से इतने सवाल करती हैं, आपके पति की क्या हालत होती होगी? हेलो, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। मैंने यही कंफर्म करना था। मैं मतलब हाँ डैडी, मुझसे बहुत सवाल पूछती है, पर मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं देती। मैंने उस दिन पूछा, बेटा मैं आपका टिफिन खा लूं, तो कोई जवाब ही नहीं दिया। हैंड्स अप। वो फ्लो में नीचे आ गया था। फ्लो में नीचे आ गया था। लिसन, थोड़ा साइड पे हो खिड़की से। लेट द एयरफोर्स कम इन। देखिए जी। आपको बताऊं, मैं इतना बदतमीज है ये। उस दिन टॉयलेट में मैं गई, टॉयलेट में मेरा फोन नंबर लिखा हुआ था। बताइए आप बच्चों के टॉयलेट में क्या करने गई थी? इससे पूछे ये मेरे टॉयलेट में क्या कर रहा था। ओ खजूर, और तू इतना बिगड़ गया है। शाम को घर आ, फिर तुझे बताता हूँ मैं। ये आपका बच्चा चाय वाले के घर क्यों जाएगा? ट्यूशन पढ़ने जाता है जी। ये ट्यूशन पढ़ेगा? नालायक एक नंबर का। हाँ, तो वो जो पढ़ाता है वो भी तो नालायक है। वो कौन सा पीएचडी करके बैठा है? देखिए मैडम, क्या होता है ना कि आना जाना तो लगा रहता है, बच्चा जाता है तो जाता है। आप मेरे घर में आई, सिद्धू जी हमारे मोहल्ले में आते जाते रहते हैं। इट्स जस्ट गिव एंड टेक। ठीक है जी, आप जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन में गोइंग ऑन। वैसे मेरी बात सुनिए, आपको पता है थोड़ा सा सुधारिए आप इसको। मतलब परसों मैंने इसे फॉर्म भरने के लिए दिया, माँ का नाम आया, इसको याद ही नहीं आ रहा। क्या? जस्ट हाँ, आप ही बता दीजिए कि आपकी वाइफ का नाम क्या है? बोल बे चंदू, वाइफ का नाम क्या है? ये आपको आपकी वाइफ का नाम नहीं पता? नहीं पता है, हम लोग क्या है ना, हमारी फैमिली में सैटरडे संडे वाइफ का नाम लेते नहीं है जी। तो थोड़ा शुरू से प्रथा चल रही है। बताओ भी क्या नाम है? ठंडाई देवी। ये क्या नाम हुआ? ठंडाई देवी? हाँ, वो एक्चुअली ना क्या बचपन से मुंह में दूध और शक्कर वक्कर डाल करके तो ठंडाई बनाती रहती थी। मोहल्ले वालों ने ठंडाई देवी कर दिया। ठीक है ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इसका जन्म कब हुआ था? इसका उस दिन बादल आए थे, मतलब पूरा रोमांटिक मौसम था और पूरा ऐसे बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। उसके ठीक 9 महीने बाद हुआ जी ये। आप जो बोल रहे मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन चलिए मान लेती हूँ। ये बताइए कि ये किस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था? मैडम हॉस्पिटल में जी, इसकी होम डिलीवरी हुई थी। क्या? होम डिलीवरी? जी जी, ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना जी। नहीं आप समझी नहीं। देखिए, जो बच्चे घर में पैदा होते हैं उनको आपके उधर क्या बोलते हैं? होम डिलीवरी। तो वही तो बोल रहे हैं, होम डिलीवरी हुई ना। वैसे एक बात तो है, आपसे ज्यादा आपके बच्चे के बारे में इस चाय वाले को पता है। उसी का दूध पी के बड़ा हुआ ना जी। उसकी दुकान पे बैठा रहता है। शर्मा जी, आपने क्या बोला? ये आपका बच्चा है? आपको अभी एंट्री लेनी थी? थोड़ी नहीं, वो क्या है, मैं अभी इसका बाप बनाऊं। क्या आप एक दिन में इतने बड़े बच्चे का बाप बन गए? मैडम 4G का जमाना है, क्या कर रही हैं आप? आप देखिए, आप तो टीचर हैं, आप साइंस समझती हैं। हाँ ये तो है। उस हिसाब से ना। लेकिन देखने में आप शादीशुदा जैसे नहीं हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं शादीशुदा हुई नहीं जी। क्या? हाँ, आप यू कीप ऑन फ्लर्टिंग। एक मिनट, आप शादीशुदा नहीं है तो क्या ये बच्चा अगरबत्ती के पैकेट में से बाहर आ गया? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं इन्हीं का बेटा हूँ। आपको विश्वास नहीं होता? हम दोनों ने जूते पहन रखे हैं, देखो। Shut up! Me talk, he talk, why you talk, middle talk?
मतलब आपने ये बात पूरी सोसाइटी से छुपा के रखी? नहीं नहीं, आप देखिए, सुनी सुनी बातों पे विश्वास नहीं करते। अब कल को मैं आप बोल दूं आप मेरी गर्लफ्रेंड है तो आप मान लेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने तो बोला कि आप इसके बाप हैं। आप औरत ना होती, आपका जुंडा मरोड़ता मैं पकड़ के। आप बार बार क्यों? देखिए मैडम, सच आपके सामने है। मैं इसका बाप हूं या ये मेरा बाप है, इस तरह शैताना कि ये मेरा भी बाप है, तो इसलिए कोई किसी का बाप है नहीं वैसे। पर आप इसके बाप हैं। देखिए, आपके एंगल से मैं इसका बाप हूं ना। हाँ। देखिए, जैसे मेरे एंगल से आप उसकी टीचर है, तो सबके एंगल से आप टीचर हैं, लेकिन आपके बाप के लिए तो आप बेटी है ना। जैसे ये नर्स है, आपके एंगल से मेरे हिसाब से तो डार्लिंग टाइप हुई ना। सिस्टर, सिस्टर होगी अपने ब्रदर की। एक मिनट, मैं सोने जा रहा हूँ। अगर सब कुछ क्लियर हो जाए तो मुझे जगा देना। एक सेकंड, इधर आओ। Hands up, hands सब up. कुछ क्लियर हो जाए, मारूंगा एक। देखिए, आप इसकी मम्मी को कॉल, उनको बताने दीजिए कि सब कौन किसका बाप है, कौन किसका बच्चा। कॉल। देखिए, मैं इसकी मम्मी से मिल चुका हूँ, अच्छी औरत है, आपको मिलने की जरूरत नहीं है। वो वैसे भी इधर है नहीं। मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन आप कब माँ बन गई? कप्पू पापा बन गया तो मैं भी माँ बन गई। पर ये कैसे? तुम चुप रहो, शर्म नहीं आती दूसरे के पतियों पे डोरे डालते हुए? जाओ अंदर जाके काम करो। आइए मैडम, आप बैठिए इधर। हाँ जी बोलिए, मैं इसकी माँ हूँ। नहीं कि मैं जा जाके पोले की 2 बूंदे पी के आओ पहले। भाई झूठ बोल रही है ये, कोई मांगू नहीं है ये। ये भी इसका बाप नहीं है। सारी पोल खोल दूंगी मैं। क्या पोल? अरे इसने मन्नत मांगी तो पोल पे धागा बांधा के थी, वो खोल दूंगी। और मेरा बेटा, मेरा सोना, कोई शरारत तो नहीं की तुमने? नहीं दीदी, मैंने कोई शरारत नहीं किया। दीदी, एक मिनट, इसने अपनी माँ को दीदी बोल दिया है। दीदी बोला, पागल बोला दीदी। अरे मैं इसका कसूर नहीं, बच्चा है ना, ये जब पैदा हुआ था ना तो ये मायके गई हुई थी, तो उसको आइडिया नहीं है। लेकिन आपने तो कहा कि बच्चा होम डिलीवरी हुआ था। होम डिलीवरी हुआ ना, अस्पताल में हुआ ना बच्चा। लेकिन होम डिलीवरी तो अस्पताल में कैसे हो गया? अरे तो इनका घर ही अस्पताल में है ना, ये मायका है ना इनका। ये ग्राउंड फ्लोर हॉस्पिटल, टॉप फ्लोर घर। ये 50 हॉस्पिटल है ना, जो 4 सीटर हॉस्पिटल है, सारी फैमिली बेड पे सोती, मरीज के सोने के लिए जगह नहीं है। कप्पू, एक बात बताइए मुझे, ये आप दोनों की शक्ल तो मिल नहीं रही है इस बच्चे से, बल्कि इसकी शक्ल तो चाय वाले से मिल रही है। अब सारा दिन खिड़की से चाय वाले को देखता रहता तो उसी पे शक्ल जाएगी ना, हो जाता है। अब सारा दिन एक दूसरे को देखते रहो, शक्लें मिलने लगती हैं। तो ठीक, एक बात बताइए जी, कि आप दोनों मिले कहाँ थे? बीच पे। जंगल में। ये कह रहे जंगल, आप कह रहे हो बीच? जंगल के बीच में मिले थे जी। जंगल के बीच में को कैसे मिल सकता है? एक सेकंड, आप टीचर हैं या रजत शर्मा? इतने सवाल कौन पूछता है? देखिए चलिए छोड़िए, आप इसकी मम्मी है ना जी। आप थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चे पे। मतलब क्या व्हाट इज द हाइजीन इज द फिफ्थ बैड थिंग। इसे मतलब ये ब्रश भी नहीं करके आते, इसके मुंह से तेरी बदबू आती है ना कि टेल यू। अब मैडम क्या करे, एक ही ब्रश है, कल इसकी बारी करके आएगा। बारी बारी से करते ना हम लोग। गॉड, मुझे चक्कर आ रही है। मैं हेड इज लाइक घूमिंग एंड घूमिंग। एक सेकंड, खुद इतनी कंफ्यूज हो तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? कंफ्यूज औरत। वैसे एक बात बताइए, आप अपनी शादी करने में थोड़ी जल्दी नहीं कर दी? मतलब थोड़ी वेट कर लेते तो शायद थोड़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं कितनी बार तो कह रहा हूँ ये मेरी वाइफ नहीं है, आप समझ नहीं रही है। देखिए, आप बोल रहे हैं आपकी वाइफ नहीं है, वो कह रही कि वो इसकी माँ है, और आप कह रहे वो आपका बच्चा है। आखिर ये बच्चा है किसका? देखिए, मैं मानता हूँ ये मेरा बच्चा है, हाँ। पर मैं ये नहीं मानता हूँ ये मेरी बीवी है। पर ये मानती है कि मैं इसका पति हूँ। हर एक का अपना अपना मानना होता है, विश्वास होता है, उंगली नहीं उठानी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा ये क्या लॉजिक हुआ? इज इट टोटल इज द कंफ्यूजन इज मैनी गोइंग ऑन। आई एम सेइंग द सेम थिंग ऑन द रोड ना। कप्पू, 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 ए कप्पू, 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 मैंने सुना है कि तेरा बेटा हुआ है। लो पेड़ा खा लो। नानी ये तो आलू है। चुप कर, मुझे मत सिखा। अरे मेरा मुन्ना कहाँ है? नानी, मैं इधर हूँ। अरे कप्पू, इसकी आवाज तो आइडल जैसी है।
ये अचानक इतने बड़ा कैसे हो गया? और नानी थोड़ा भागते भागते बड़ा हो गया, जैसे फिल्मों में होता है ना, भागते भागते हीरो बड़ा हो जाता है, थोड़ा फिल्मी बच्चा है ना। जो भी हो कप्पू, तेरी वजह से हमारे खानदान में चिराग आया है। अरे इसको चिराग को पैदा करने वाली बहू कहाँ है? बहू इतनी कड़क कैसी है? हाँ, जिम करती है? नहीं, मैं टीचर हूँ। वाह कप्पू वाह, सरकारी नौकरी करने वाली बहू लाया है तू। अरे वाह, अब जिंदगी भर हमें पेंशन मिलती रहेगी। ये आपकी नानी को दिखता नहीं है? अरे वाह, इतनी ऑडियंस भी बैठी है। इतना गंदा अस्पताल। छी। नानी, मैं हूँ आपकी बहू। ए, खबरदार, मैं नानी के पैर छुए। लात मार नानी। जो भी हो, तू चुप कर। बहू, हाँ नानी, इधर है। इधर। ये ले तिजोरी की चाबी रख। तिजोरी की चाबी? लेकिन मैं इतने सारे गहनों को कैसे संभालूंगी नानी? कौन से गहने? नानी, जो तिजोरी में है, जिसकी चाबी आपने दी है। तिजोरी कहाँ है? पिछले 5 पुश्तों से सिर्फ चाबियां ही चल रही है। अपने बाप को बोल के तिजोरी लगवा ले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डैडी से बोलकर एक तिजोरी भी बनवा लूंगी। ये गुलाटी की बेटी है? हाँ नानी। अरे सिद्धू जी भी आए हैं। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। कैसे हो सब भैया? जो भी हो, एक बात कान खोल के सुन लो। मेरे जीते जी गुलाटी की बेटी इस घर की बहू नहीं बनेगी। ये छोटी गुलाटी, चाबी दे। चल मुन्ना, I am coming. चल। घर पीछे है। पता है। नानी इधर। रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। और रिश्ता, अब बजा तो रिश्ता पक्का हुआ, ढोलकी क्यों नहीं बजा रहा तो? रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। मुबारक हो, बस कर। मुबारक हो बे, रिश्ता पक्का, मुंह मीठा करो। और रिश्ता किसका हुआ है डैडी? मेरी प्यारी प्यारी बेटी का। लड़का सलमान खान है। एक मिनट, इनका रिश्ता हो चुका है, इनका तो बच्चा भी है। हैं? अभी रिश्ता हुआ, बच्चा भी हो गया? सुना था बच्चे फास्ट हैं, पर इतने फास्ट हैं मेरे को नहीं पता था। कौन है, कहाँ है बच्चा भाई? मैं हूँ बच्चा। ले, ये बच्चा मेरे को पता नहीं, ये बच्चा चाय वाले का बच्चा है। तो मैंने कब कहा है मेरा बच्चा नहीं है ये? ये हो क्या रहा है? What's going on? Is the confusioning? ये बोल रही है इनका बच्चा है, मतलब ये बोल रही है इनका बच्चा है। ये किसका बच्चा है? बच्चे भगवान के होते हैं। बस तो फीस मुझसे क्यों भरवाते हो फिर? देखिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो गया कंफ्यूजन से। ये बोल रहे कि ये बच्चा इसका, ये बोल रहे कि इसके बाप है, आप बोल रहे कि आप इनकी बीवी हैं, लेकिन ये बोल रहे आपकी बीवी नहीं है, लेकिन आप बोल रहे कि आपका बच्चा है। तो ये बच्चा है किसका? कहाँ से आया ये? स्कूल से है। देखिए, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। ओ भाई मुबारक हो भाई, एक और बच्चा आने वाला है। नर्स, नर्स आ जाओ। नर्स जी, अरे चक्कर आ रहे हो? चक्कर? नहीं नहीं, एक मिनट, मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो मेरी माँ कैसे बन सकती हूँ? हैं? शादी तो मेरी बेटी की भी नहीं है, फिर ये कैसे माँ बन गई यार? अब तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब सच्ची कह रही हूँ मैं तो। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस! पुलिस पुलिस, मैं बुलाती हूँ पुलिस। पुलिस इतनी जल्दी आ गई, ऐसे कैसे? कोई ऐसे कैसे नहीं, बाहर खड़े एंट्री की वेट कर रहे थे और क्या। ओह, पहले तो पुलिस ही आती थी, आज जीप खुद ही वर्दी पहन के आ गई। अरे भाई,
तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए रे। मैंने सीटी मारा, मैंने आपको बुलाया। यहाँ भाई नर्स मेरी है, सीट इसको क्या मारोगे भाई तुम? हैं? लेकिन बात यह है कि मैं आई एम इन लव विद हिम। क्या तुम्हारी शो में कास्टिंग इसलिए की थी, इस पे लाइन मारो। नहीं, यूनिफॉर्म की वजह से। अच्छा यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बुलाया, आपको पता करना है कि इस बच्चे का बाप कौन है। देखिए पहले तो आप मेरा नाम ठीक से लीजिए, इंस्पेक्टर DIG दामोदर ईश्वरलाल गायतोंडे। ठीक है, आपका नाम वर्ष द नेम इज गोइंग इज रेफरेंस टू गुड्स। देखिए आप यहाँ पे आए हैं, आपको पता लगाना है कि इस बच्चे का बाप कौन है। यह तो बड़ा आसान है, इसकी माँ से पूछ लो। हाँ तो वो खड़ी है इसकी माँ, पूछे। आपकी वजह से तो मैंने यहाँ पर पोस्टिंग ली थी और अब माँ। कोई नहीं। देखिए खबरदार मुझ पे लाइन मारी तो। शर्म आनी चाहिए आपको, हाथ में डंडा और आप लाइन मार रहे हैं। डंडा मारो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी सोसाइटी की इज्जत का सवाल है, इस मामले को हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आप कृपया जाइए यहाँ से प्लीज। इंस्पेक्टर DIG और आंखों से निकला आंसू कभी वापस नहीं जाते। वाह भाई वाह वाह वाह। वाओ DIG साहब, इतना रोमांटिक शेर। Say one for me also ना। इससे अच्छा तो शेर मैं बोल लेता हूँ। अच्छा हाँ बाबा करो। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। वाह वाह। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ये कमजोर सा बच्चा थोड़ा सा घी चाहता है। लाना था तेरे शेर पे। बकवास है। खाने पीने की बात तो ऊपर उठते नहीं है ये। शेर तो इससे अच्छा मैं सुना देता आपको। अच्छा सुनाओ। चुप रह। अर्ज किया है, दिल में है तू, है आंखों में है तू। हाँ। दिल में है तू, आंखों में है तू, क्या मुंह है आथू। ये कोई शेर है? दिस इज नॉट अ शेर। शेर मैं सुनाता हूँ इधर। इधर सुना दो, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा। अच्छा अर्ज किया है, वाह। खबरदार अगर नजर डाली तो आगे आगे से देखना नहीं इसकी तरफ। वाह वाह। अब मैं तेरे को चेतावनी दे रहा हूँ, इसकी तरफ देखना नहीं है। शेर तो मैं अब सुनाऊंगा। अच्छा सुनाओ। ये नहीं है सड़क पे गिरा हुआ पर्स। वाह बाबा वाह। बाबा हाँ, अब मरो अब कहो वाह। बाबा ये नहीं है सड़क पे गिरा हुआ पर्स, ये तो है मेरे पर्सनल नर्स। What's the going is the on the set the मुशायरा is okay. हैं? Happening is the। हैं? देखिए आप बस ये पता लगाइए कि इस बच्चे का बाप कौन है। अरे देखिए ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं तो अंडा देख के बता देता हूँ कि ये मुर्गी का अंडा है। मुर्गियों के व्योम केश बख्शी, यहाँ पे इंसान के बच्चे का बाप पता लगाना, चिकन नहीं ढूंढना। आपको नहीं लगता कि आप पुलिस को जरा ज्यादा हल्के में ले रहे हैं? आपको कोई हल्के में ले सकता? ये क्या है? ये मेरी हंसी है, मैं हंस नहीं सकता। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर, हमको जानने के लिए साइंटिफिकली ऑफ द हीमोग्लोबिन के लिए इसका DNA टेस्ट करना पड़ेगा। करो जी करो। मैथ के टेस्ट में तो हमेशा फेल होता है, देखते हैं DNA पास होता कि नहीं होता है। हाँ जी चलो डॉक्टर साहब DNA टेस्ट करो। हाँ करते हैं। पैन कार्ड निकालिए। पैन कार्ड। पैन कार्ड और DNA टेस्ट का क्या लेना देना? अच्छा कोई लेना देना नहीं है, फिर कैसे होता है आप बता दो। यू हैव एनी आइडिया? कहाँ फंस गई हूँ? तंग आ गई मैं, कहाँ फंस कर गई हूँ मैं? अरे आपको बच्चे के बाप में इतना इंटरेस्ट क्यों है भाई? देखिए मैं यही तुम्हारी कोशिश कर रही थी देर से आपको। एक मिनट, क्या है? ये देखिए, ये बच्चे की कैंटीन का बिल है, इसे कैंटीन? भरना है। बच्चे का कितना बिल आ गया कैंटीन का? कितना? इसमें मैं क्या दे देता है, हूँ। मैं भर देता हूँ। आप भर दो, एक ही बात है। बच्चे के बिल को लेके 18,000 रुपए। ओए, तू खाना खाता है लेके आके बेचता है, पकड़ इनका। हाँ जी
बताइए कौन है बच्चे का बाप? ये है ना, ये बनेगा। देखो जी, मैं 10 रुपए लेके 10,000 रुपया मैंने नहीं भरना। पकड़ दे अपना 10 रुपए। मेरा कोई बच्चा नहीं है जी ये। हाँ। मैं तो व्रत रखा हुआ है। नहीं, आप कह रहे थे ना आपका बच्चा पैसे। डैडी चलो भाई, चलो। पेशेंट देखना डैडी। हाँ, चलो भाई, खाली हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगता। आने का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। मेरा कुछ नहीं, थैंक यू। अरे लेकिन कौन भरेगा तेरे पैसे? कौन भरेगा? डैडी 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 चाय वाला बोलो। डैडी डैडी शट अप। हाय रब्बा, ए, कोई तो मेरी बात सुनो। एक मिनट। ओहो! बाजी, क्रिकेट का हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कितना क्रेज है, इसका जीता जागता सबूत है आईपीएल। स्टेडियम भरे पड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग, चीयर लीडर नाच रही है, एंजॉय हो रहा है। पर बाजी, इसका श्रेय आप सब तमाम क्रिकेटर्स को जाता है जिन्होंने इस खेल को कहां से कहां पहुंचा के रख दिया। और इन्हीं में से एक ऐसे क्रिकेटर को आज मैं यहां पे इनवाइट करने जा रहा हूं जिनको ताउम्र बेस्ट बॉलर्स की जब भी गिनती होगी तो उनको याद किया जाएगा। मैं बुलाने जा रहा हूं आपके बड़े खास दोस्त हैं, आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए मिस्टर वसीम अकरम। वसीम बाजी, वेलकम। थैंक यू How are you, sir? आई एम गुड। लग जा गले मेरे दोस्त और मेरी दिलोजान बन जा। मैं तेरी गीता बन जाऊं और तू मेरा कुरान बन जा। क्या बात है। कुछ मोहब्बत की ऐसी मिसाल कायम करें, मैं तेरा पाकिस्तान बन जाऊं और तू मेरा हिंदुस्तान बन जा। अरे वाह, क्या बात है बाजी। अरे नजारा आ गया, नजारा आ गया। अब आगे कैसी लग रही है? छोड़ के गया था आपको। आप सर मुझसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। सांस तो लेने दो, 2 मिनट क्या हो गया। पाजी कमाल लग रहा है आप पठानी सूट में यार। थैंक यू वेरी मच। जब भी आप आते हो मैं छोटा लग रहा हूँ। पर्सनालिटी ऐसी है, तबीयत खुश हो जाती है। मैं ही नहीं अकेला, देख लो बाजी, आपका जीता जाता सबूत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आते ही मतलब लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा, आपने नया एक वेंचर शुरू किया। और आपको बताता चलूं, इंडिया में तो इनके फैन है ही हैं, दुनिया में भी है, मगर पाकिस्तान में इनकी बहुत फैन बेस है। बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं और आपको बड़ा प्यार करते हैं। वो कुछ कहना चाह रही है, उनको बहुत ज्यादा तेज आ रहा है, कुछ तो बात कहनी। वसीम जी, आपसे मुझे कुछ कहना है। 20 साल पहले आप इतने हॉट थे, आज भी हो। हाय, हॉट क्यों बोल रहा है? आपका हाथ जला दिया था इन्होंने। नहीं, हॉट थे। ये वो वाला हॉट है जिसमें वाला? हाथ नहीं जलता है, दिल जलता है। क्या बात और है। वसीम जी, आप जब भी बॉलिंग करते थे और जब भी आपके बाल उड़ते थे और जो आपके बाल देख के हम लोग घायल होते थे, आज भी मैं आपके बालों को हाथ लगाने चाहती हूँ। मैं टीवी में लगा देती थी हाथ, आज मैं आपको बिल्कुल पर्सनली हाथ लगाना चाहती हूँ। आप लगाइएगा हाथ, पूरा कंघी करिएगा बालों को। कोई बात नहीं, जंपिंग कर दूंगी सर। आराम से जुएं भी निकालिएगा, आपका पूरा हाथ है। 2 मिनट, आदमी को चाय पानी तो पूछ लो यार, वो तो आ भी गई, उन्होंने तो पूछा भी नहीं। आइए जी, आइए, बिल्कुल आइए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। को कभी सिखा रहे हैं इंडिया के? गाल खींचने और मेरे पहले बड़े निकल रहे हैं। आज हो क्या रहा है? आप बड़े क्यूट लग रहे हो। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, हमें लूट लो, सबको लूट लो, हमला कर दो। अरे सिद्धू जी जी जी, थैंक यू मैम। मैं कौन थैंक यू मैम। वेरी हैंडसम, थैंक यू वेरी मच। थैंक वेरी यू। हैंडसम एंड वेरी हॉट। ओ, मैं भी हॉट। इंडिया की शान। यू नो, आजकल लोग कई दफा एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ। और अदर डे मुझे एक 60 साल के बुजुर्ग मिले। हाँ। मुझे कहते जब मैं बचपन में आपको देखता था तो बड़ा खुश होता था। मैंने उन्हें कहा आपकी उम्र कितनी है? कह रहे जी 60 साल। मैं कहा यार मैं अभी 50 का भी नहीं हुआ, इतना बूढ़ा नहीं हूँ, 100 साल का नहीं हूँ कि आपके बचपन में। नहीं, प्यार है लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। अच्छा, वसीम भाई की लड़कियां तो फैन है ही, मैंने देखा है। इनका करिश्मा ऐसा है ना, तो आसपास आए। मैं अभी वानखेड़े में मुझे जाने का मौका मिला, मैंने देखा जहां पे आप बैठते हो ना वसीम भाई, डग आउट जी। हाँ,
तो चीयर लीडर बिल्कुल आपका व्यू बड़ा अच्छा है, जैसे सीवी होता है ना, इनका चीयर लीडर व्यू मिलता है इनको। तो ये आपने बोल के बिठवाई होती है, अपने पास जगह दिलवाई उनको। बिलीव मी, ये मैं नोट कर रहा हूँ, पूरे आईपीएल में चेयर लीडर्स प्लेयर से कम तो 3 मील दूर होती हैं। उनको नहीं पता बेचारों को। नहीं, हमें टीवी पे नजर आती है जैसे तुम लोगों को आती हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि आपके पास होती नहीं वैसे? नहीं, वो एक तो अब आई थिंक वो प्लेयर्स की पार्टीज में भी नहीं आ सकती, पहले आती थी तो अब मना कर दिया उनको। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ, यंगस्टर्स के लिए। अच्छा पाजी, उनकी टाइमिंग मैंने देखा है, बड़ी कमाल की होती है उनकी। कैसे? वो ना ऐसे एक बार नाच के आ गई ना ये वो, तो फिर वापस आ गई, तो फिर आके बैठ जाती है। अच्छा, जैसे प्लेयर ने बॉल डाली ना, बैट्समैन हिट किया, बॉल हवा में होती है, उनको आइडिया लग जाता है कि सिक्सर होने वाला है। जब तक बॉल बाउंड्री पहुंचती है वो भी पहुंच जाती हैं। ये बड़ा एंजॉय करती हैं। उनको विराट कोहली बड़ा परेशान करता है, वो बैठती नहीं, हवा में रहती है। उनको होता है कि अब गए। क्रिस गेल उनको बड़ा थकाता है। तो कुछ प्लेयर्स हैं जो बेचारे चेयर लीडर्स के पूरे पैसे वसूल करते हैं। समझ में नहीं आता आईपीएल में किसकी तरफ से हैं वो। हर चौके छक्के पे एंजॉय कर रही, भाई की शादी हो रही, पता नहीं। चलो, पर वसीम भाई, मेरे मन में एक सवाल है, उसका कोई जवाब नहीं दे पाया आज तक। वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान कभी भी इंडिया से क्यों नहीं जीत पाया? एक पाजी फैक्ट है। वैसे अगर रिकॉर्ड देखा जाए, पाकिस्तान बहुत ज्यादा मैच जीता हुआ। वर्ल्ड कप में हम कहते चलो यार तुम भी थोड़ा कुछ जीत लो यार। नहीं, मगर ये क्वेश्चन जब मैं इंडिया आता हूँ या जिस चैनल के लिए भी काम करता हूँ, वर्ल्ड कप हो जाए सही, वो ये क्वेश्चन पूछ के सत्यानाश ही मार देते हैं। इनको पूछो 96 में जब वर्ल्ड कप हुआ ना यहाँ पे, तो वसीम भाई इंजर्ड हो गए, पाकिस्तान गया मैच हार। तो अगले दिन जब फ्लाइट हुई तो बाकी सारे पाकिस्तान गए, वसीम भाई इंग्लैंड गए। नहीं, पाकिस्तान से फोन आया पीसीबी का कि आप प्लीज डायरेक्ट लाहौर ना आए, कहीं और चले जाएं। तो मैं कप्तान था, तो मैंने उन्हें कहा यार मैं अपने घर नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा भाई। तो यही रीजन तो नहीं आपने ससुराल ऑस्ट्रेलिया में चुने जाके? अभी भी रिसेंटली एशिया कप में जब पाकिस्तान टीम हार गई, तो वहां पे किसी ने टीवी तोड़ दिया और बैठ के रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मैं क्या और बोल रहा है सारी टीम चले जाओ यहाँ से, पाकिस्तान छोड़ दो। 2200 रुपए का टीवी तोड़ के तू इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है, पता नहीं। खैर, वसीम भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। वसीम भाई, आप प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाएगा। अच्छा पाजी, अभी ना हाल ही में T20 वर्ल्ड कप मैंने देखा, अभी इंजमाम भाई अफगानिस्तानी टीम को कोचिंग दे रहे हैं जी। तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी वही सिखाते हैं। इंजी, ये मजाक कर रहा हूँ, प्लीज नाराज ना होइए। आप बड़े ग्रेट प्लेयर हो, इंजी ने देख लिया ना ये, इंजी स्ट्रांगली बड़ा है। और एक बार ना वो इंजी ने जब वो शोर शराबा हुआ था, वो क्राउड में घुस के उसने क्राउड वालों को मारा था। मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं इंजर था। हाँ, तो टोरंटो का स्टेडियम नहीं था, वो छोटी सी ग्राउंड थी कि ये आपकी बाउंड्री है, यहीं लोग बैठे हुए हैं जी। वो एक कोई इंडियन हजरात थे, उसने वो स्पीकर पकड़ के आलू और इंजी ये खड़ा है, या तो ना बंदा छुप के कह दे या इधर उधर करके कह दे। अब इंजी ये खड़ा है, इंजी बड़ा स्ट्रांग बंदा है, 6 फुट 3 इंच का, भाई तू देख के ले भला। अब इंजी ने 12th मैन को बुलाया, 12th मैन गया। मोहम्मद हुसैन हमारा एक क्रिकेटर था, बेचारा लाहौर का, बेचारा तो नहीं मतलब लाहौर का। इंजी कहता मुझे बैट चाहिए। अब 12th मैन ने नहीं सोचा यार 3rd मैन पे फील्डिंग कर रहे हैं, बैट क्यों चाहिए है। 12th मैन गया है, बल्ला लेके आया है, इंजी को बल्ला दिया है, ओवर खत्म हुआ, इंजी ने छलांग लगा बल्ले से बंदे को मारना शुरू कर दिया। इंजी पे केस हो गया वहाँ। उसके बाद 99 पे दिल्ली में इंजी अगेन वाज बैटिंग वेल, मैं गया नंबर 8 पे। अब इंजी को पूरा स्टेडियम शुरू हो गया, वो बेचारा वो आलू कहना, जो कि मैं कप्तान था। मैं इंजी के पास गया, मैं कहा इंजी तूने गुस्सा नहीं करना, आउट नहीं होना रैश शॉट मार के। कह रहा है वसीम भाई क्या बात कर रहे हैं, 40,000 बंदा आपको आलू कह रहा हो, गुस्सा क्यों नहीं करना। बड़े बड़े किस्से होते हैं एक्चुअली, है ना, जब क्रिकेट मैचेस होते हैं। तो कहीं पे तो मैच हो रहा है, श्रीकांत सर ने सुनाया था किस्सा। हाँ, तो बोलते लड़की आ गई पूरे कपड़े वपड़े निकाल के, उसके बाद आउट ही हो गए थे ना वो, मेरे ख्याल से। वो एक दफा इंग्लैंड में हम खेल रहे हैं, जब मैं बैचलर था 92, तो लॉर्ड्स में एक लड़की आ गई,
मैं तो दूर से तो बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ। वो भागी, उन्होंने शर्ट को ही बगैर कपड़ों के पास आने लगी, पुलियो पकड़ लिया उन्होंने। मैं कहा पास तो आने दो इसको भाई पहले। वसीम भाई, जब अभी उन्होंने मैच देखने गया ना मैंने, तो वो टीम मीटिंग होती ना मैच वो शुरू होने से पहले, ये ऐसे करके क्या सलाह करते हैं सारे आपस में? हडल आई थिंक एक रूटीन बनी हुई है, आते हैं बस कम ऑन यू नो। अच्छा, मतलब जान लगानी है, बी ऑन द बॉल, 120 गेंदें हैं, हर गेंद पे जान लगानी है, विकेट नहीं गिरी तो शोल्डर नहीं गिराने, एंड दैट्स इट। कोई उसमें खास इतनी बात नहीं होती। मुझे लगता है ऐसे करके करते हैं। मोटिवेट। वो देख देख पीछे पीछे इसके भविष्य वाली देखी तूने? कौन सी? इसकी तरफ ना। वैसे तेरी भाभी बैठी हुई है। कपिल, ये बात हमारे दौर में होती थी, अब आजकल के बच्चों में तो कुछ कर ही नहीं सकते ये बेचारे यार। एक तौर पे वकार बड़ा नॉटी था जब नया नया आया, तो उसके साथ हमारे एक फिजियो थे, डॉक्टर असलम मरहूम, बड़े, he was 75 then, अच्छा 89। तो वकार को उसका इमरान भाई ने कहा तुम इसके रूममेट बनोगे, तुम बड़े बदमाश हो, अब डॉक्टर साहब इस पे नजर रखना। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है जी। वकार ने डॉक्टर साहब की घड़ी 4 घंटे पीछे कर दी। 2 महीने डॉक्टर साहब को पता ही लगा। 2 महीने 2 महीने वकार 2 बजे आए, डॉक्टर साहब के जल्दी आ गए, 8 बज गए। हम कर्फ्यू तोड़ के 11 बजे कर्फ्यू को सबको सुला के 12 बजे निकलते थे, पार्टी वार्टी करके आगे सो जाते थे। आजकल के बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते। ये ट्विटर पे गया, तुम गए। एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा कि ऐसे कहते हैं कि उनको ये पूछना कि पाकिस्तानी टीम में सबसे ज्यादा हैंडल करना किसको मुश्किल लगता है? आई थिंक सबसे मुश्किल जो था, मुश्किल से मुराद वो शोएब अख्तर था, झूठा बड़ा था। शेवी, अगर तू सुन रहा है, यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और कसम तो ऐसे ही खा जाता था। अल्लाह पाक की कसम, नसीब में मैं था नहीं रहा। जब कैलकाटा में शोएब बिकेम शोएब अख्तर, जब उसने 2 बोल्ड किए ना, वो राहुल को और सचिन को, ताज बंगाल में ठहरे थे, नीचे नाइट क्लब था। मैं कहता, तू नाइट क्लब नहीं जाना। करे वसीम भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, मैं पागल हूँ। मैं 12 बजे गया था, कमीज उतार के स्टेज पे डांस कर रहा है। मैंने भाई से जाके इसका कान पकड़ा है और सीधा से कमरे में ले गया। नानी, हाँ? अरे वसीम अकरम आए हैं यहाँ पे। अरे तुझे दिखता नहीं है, सचिन आया है, सचिन। सचिन, अरे बोल बोल के बहुत थक गया होगा, ले मुंह मीठा कर ले। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया है। वो क्या है कि अभी एक्चुअली बच्चों के लिए थे तो। अच्छा। लेकिन कहाँ से लेगा, मेरा मुंह में डाल दो बच्चों के लिए। तू अपना मुंह आगे ला। 1 मिनट। ये रख ले तू। भाई मेरी ना नानी को थोड़ा कम दिखता है, ऑपरेशन खराब हो गया ना। ये हमारा पड़ोसी है मोहन, ये झूठ बोल बोल के ना बेचारी को लूटता रहता है। तो कोई सचिन नहीं है बाजी ये। सचिन, सचिन। हाँ। क्यों भी नानी, इतना शोर क्यों मचा रखा है भाई तूने? अरे बुढ़ा, शोर क्यों नहीं मचाऊंगी? तुझे पता है सचिन आया हमारे घर। अच्छा, सचिन आया तेरे घर पे? धूप नहीं आती, सचिन आया। अरे अकरम साहब, क्या हाल है जी? बस ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल है? हाँ जी ठीक ठाक है। कोई भी इलाज करवाना हो, टीका लगवाना हो, दवाई लगवानी हो, साइकिल पंचर लगवाना हो, मेरे से संपर्क करें आप। बस मेरी आंखों का ऑपरेशन ना करना भाई, जो मर्जी कर देना। नानी यहाँ देख। किधर? इधर देख, वसीम अकरम आए हैं। क्या वसीम आया है? 1 मिनट, 1 2 3। नानी इधर है सोफा। इधर बैठो, इधर देखो। हाँ, आपको पता है हमारे घर में 2 महान क्रिकेटर आए हैं। कौन? अरे वसीम और सचिन। हाँ। मैं तो कहती हूँ एक एशिया कप हो जाए। अरे वो अभी नहीं है, वो फिर कभी करेंगे, क्योंकि सारा कप झूठा हो गया है। नानी, हाँ? तेरा सचिन साउथ इंडियन बोलता? अरे वो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा देर पहले मैं इडली खाया था। इडली इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी।
ये मुझे क्रिकेट सिखाएगा मुझे। आ जाओ पीछे में, आ जाओ पीछे में। किधर? इधर इधर इधर। ये बल्ला है, कुछ तो दे, घुमाऊंगी क्या? ये हाँ वो क्या है? चल डाल। रेडी? हाँ हाँ। अरे वाह, क्या शॉट मारा है! अरे 4 रन, वेरी गुड शॉट। अच्छा था। नानी 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 नानी। अरे नानी जरा बॉल ढूंढ के आओ। बॉल? हाँ मैं मारूं, मैं लाऊं? Yes, go get it. ये भी अच्छा है। Go ये get तो it. पकड़। All the best. ये तो पकड़। पेड़ा। वो वर्ल्ड कप याद है 2003 वाला? अरे ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकता हूँ। मैंने आपको ऐसा पॉइंट के ऊपर मार के छक्का मारा था। मुझे नहीं भाई, वो शोएब अख्तर को मारा था। लेकिन शोएब तो कह रहा था कि मैंने आपको मारा करके। ओ कोई बात नहीं, मैं बॉलर लोग के बीच में भेदभाव नहीं रखते साहब। वो मैच याद है जिसमें 10 विकेट गिर गए थे? हाँ ऑफ कोर्स याद है मुझे, 10 विकेट गिर गए थे, उसके बाद मैं ग्राउंड में आया था। 10 विकेट गिरने के बाद कौन ग्राउंड में आता है? अरे स्कूटर का चाबी घूम गया था, वो ढूंढने आया था। चलो ठीक है, आप सचिन है ना आज? यस यस। आप सचिन है तो आप यहाँ वसीम अकरम भी, आज एक मैच हो जाए। चलिए। अरे अरे मेरा भी क्रिकेट से संन्यास लिया है। कोई बात नहीं, संन्यास वाली गेंद डाल देना। अरे छोड़ दे यार, काय को ऐसा खाली। नहीं, चलो आओ। अरे नहीं आइयो मैं। आओ खेलो खेलो। अरे डैडी को ऐसा स्टेशन में रिसीव कर रहा है। हाँ 2 मिनट। अरे डैडी आप तो बोल रहे हैं ना आप असली सचिन है। चलो मैं बॉल, क्रिकेट का बॉल देना यार। क्रिकेट वाला बॉल, हैवी वाला, हैवी वाला, हैवी वाला बॉल देना। क्रिकेट बॉल टफ हार्ड पत्थर जैसा होता है। पत्थर मम्मा ये भाइयों रेडी रेडी सर। मार गया। पकड़ा गया। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, गाग रेडी है। रिटायर्ड हॉट टाइम हो गया, उठाओ उठाओ। क्या रहा मेरे डॉक्टर में मुझ पसंद रहे क्या? मैं मोहन लेटरिन सेंटर का मालिक, इकलौता मालिक। अरे भाई एक मिनट, चल स्टैचर पे चल। मैं सिर्फ मोहन लेटरिन सेंटर इकलौता मालिक मोहन है। अरे हाथ नहीं धोते। एनी टाइम भी आप भी कभी गुजारे कुछ दिन हमारे टॉयलेट में। माय सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। बस आजकल किसका इलाज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? स्पेशलिटी क्या है आपकी? बहुत ज्यादा स्पेशलिटी है। खड़े क्यों डॉक्टर साहब, इधर बैठिए ना आप। अच्छा बैठिए आप।